अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है यूट्यूब पे। ऑलरेडी मेरा टिकटॉक अकाउंट है। आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करके जाना है। काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। कमेंट भी कीजिएगा वीडियो के मुताबिक अच्छे अच्छे। वीडियो आज की मैं मॉर्निंग रूटीन की शेयर कर रही हूँ। सुबह एक तो उठना बहुत ही मुश्किल लगता है, सबसे पहली बात यह। लेकिन जब एक दफ़ा उठ जाऊँ ना मैं, मेरी आँख खुल जाए तो उसके बाद नींद ही नहीं आती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। सुबह उठते ही फ्रेश होना, उसके बाद हस्बैंड को नाश्ता बना कर देना। बच्चे जो है कि सोए होते हैं, उन्होंने आधे घंटे बाद उठना होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जल्दी उठ जाते हैं, और जब वो जल्दी उठ जाएँ तो फिर उनका भी नाश्ता साथ ही रेडी करना पड़ता है। और जब वो सोए हों तो मैं उनको फीडर में मिल्क दे देती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो वो सोने के दौरान भी पी लेते हैं। आप भी मैं भी बच्चों को ऐसे मिल्क देती होंगी, सोने के दौरान ही उनके मुंह में डाल दिया तो वो फीडर ड्रिंक कर लेते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब उठ जाते हैं तो फिर मैंने उनको प्रॉपर नाश्ता करवाना होता है। और जब मैं नाश्ता ना करवाऊँ तो बच्चे लेजी लेजी मुझे नजर आते हैं, तो उनको एक्टिव दिखने के लिए मैं उनको नाश्ता लाजमी करवाती हूँ। उसके बाद मैं सोने की कोशिश करती हूँ कि चलो मैं थोड़ी सी नींद मतलब पूरी कर लूँ। जब हस्बैंड चले जाते हैं नाश्ता वगैरह करके तो मुझे नींद नहीं आती। मैंने फिर रोज़मर्रा डेली बेसिस के जो भी वर्क होते हैं, किचन साफ़ कर लिया, चूल्हा क्लीन कर लिया, इसके अलावा जो छोटे छोटे बेसिस के जो वर्क होते हैं वो मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर यही किया था। मैंने जो है चूल्हे को क्लीन किया था अच्छे तरीके से, किचन वॉश कर लिया था मैंने, और बर्तन वगैरह जो नाश्ते के थे वो मैंने वॉश किए थे। इन सबको मैंने क्लीन करने के बाद, क्योंकि घर के काम ऐसे होते हैं आप जितने करो उतने कम है, और अगर आप नहीं करोगे ना तो फिर आपके लिए भी काम ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि जिसने काम घर के करने होते हैं वो मजीद कोई ना कोई घर के काम जो है ना उसके लिए निकल आते हैं करने को। तो यहाँ पर रोटी के कवर थे वो भी थोड़े गंदे थे, मैंने इनको सर्फ में डिप करके फ्लेम ऑन करके तो मैंने रख दिया था। तो जैसे ये फिर हो रहे थे तो मैंने कहा तब तक मैं ये जूसर मशीन है इसको क्लीन कर लेती हूँ। इसका जो जग वगैरह होता है वो जैसे कि जूस बनाए वो तो तभी हमने फ़ौरन वॉश करना होता है, लेकिन ये जो है ना उसी टाइम क्लीन नहीं होता, तो ये भी काफ़ी गंदा हो चुका था। मैंने कहा इसको मैं ना आज क्लीन करती हूँ। हाँ जी, आज के व्लॉग की जो रूटीन है आपको अगर पसंद आए तो आपने इसको लाइक और शेयर लाजमी करना है, और अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। और जब आप लोग सफाई करना स्टार्ट कर दो घर की तो बच्चों को भी साथ साथ देखना होता है। बच्चे भी बीच में कोई ना कोई चीज़ मांग रहे होते हैं, कुछ कुछ कह रहे होते हैं, उनको भी उनकी तरफ भी हमने फिर ध्यान रखना होता है, उनको भी देखना होता है। तो अभी फिलहाल नाश्ता वगैरह करने के बाद काफ़ी 1-2 घंटा गुजर गया था, तो मैंने यहाँ पे किचन वगैरह सारा क्लीन कर लिया था, और बच्चों को भी लग गई थी भूख मजीद, तो फिर मैंने उनको फीडर वगैरह बना कर देना था, वो मैंने बना कर दे दिया था। और जब तक मैंने फिर जो है ना ये रोटी कवर जो है इनको मैंने डिप करके रखा हुआ था, फ्लेम ऑन करके सर्फ इसमें मैंने ऐड कर ली थी। तो फिर बाद में इसको मैं जो है ना ब्रश के साथ अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। मैं इनको ज़्यादा गंदा नहीं होने देती। ये है कि इस तरह की चीज़ें गंदी होना तो वो किचन में ऑलरेडी कुछ बनाने को कुछ पकाने को भी दिल नहीं करता, ऐसी चीज़ें गंदी हो। तो मैंने डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ पकड़ लेती हूँ, बस उसको क्लीन करना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि जब इंसान को पता होना कि हमने खुद ये काम करना है, ठीक है, तो फिर किस चीज़ का वेट करना। ठीक है, वेट बंदा तब करे कि चलो ये किसी ने कर लेना है हमारी जगह पे आके काम, जब किसी और ने करना है तो हमने ही काम करना है। तो फिर आप खुद डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ है ना वो नीट क्लीन कर लिया करें, तो इस तरह ईजी रह जाता है इंसान के इकट्ठा एकदम से। फॉर एग्जाम्पल आपके घर मेहमान आ गया, किसी ने आना हो तो फिर टेंशन नहीं होती कि हमारी भी वॉश होने वाला है, हमारी भी चीज़ जो है ना क्लीन होने वाली है। ठीक है, आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ जो है ना क्लीन कर रही है तो फिर इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सोतिया से, वहाँ पे ये यूज़ करते थे अपने किचन में। तो फिर जब अब परमानेंट यहाँ पे आ गए तो फिर किचन का जो भी वहाँ पे सामान था इनका वो सारा लेकर आ गए थे। जो भी आपको पता फिर सामान वगैरह वो तो फिर वापस लाना ही था। तो मेरे पास ऑलरेडी एक न्यू जूसर मशीन है, वो बहुत ही प्यारी है, और मेरी इतनी ख्वाहिश है मैं उसको यूज़ करूँ। जो हेज़ की है वो भी मेरी पड़ी हुई है, तो ये बाहर से भी नहीं लेकर आए हुए हैं, तो मैंने अभी तक उनको टच भी नहीं किया, यूज़ नहीं किया। क्योंकि ये जो यूज़ हुई लेकर आए थे ना ये माशाल्लाह से है तो कह लें कि यूज़ हुई है, जैसे सेकंड हैंड है, बट ये चलती बहुत अच्छी है। ये अभी तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। जब तक मैंने जूसर में को मैंने क्लीन कर लिया था, उसके बाद साथ ही ये जो टी कवर थे ये रेडी हो गए थे। इनको भी मैंने ब्रश के साथ अच्छी तरह से इसको वॉश किया, क्लीन किया। तब तक बच्चों को जो है ना मैंने फीडर बना कर दे दिया था, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। उसके बाद और बच्चे थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, फीडर क्लीन करने लगे थे। उसके बाद ये थोड़े से वॉश होने वाले इनके ऊपर डस्ट वगैरह पड़ी थी, इनको मैंने वॉश कर लिया था। और साथ जो बर्तन थे किचन के उनको मैंने वॉश किया था जो नाश्ते के थे। उसके बाद मैंने बच्चों को करना था जी फ्रेश, उनको शावर दिलवाया, और बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छा फील कर रहे थे जब इनको मैंने शावर दिलवाया था। और यहाँ पर ये हेलो हाई कर रही थी, क्योंकि इसको पता था मैंने कैमरा इसकी तरफ किया है, तो इसको फ़ौरन पता चल गया था मम्मा वीडियो बना रही हैं, तो फ़ौरन से ये फ्लाइंग किसिंग करने लगे थे बच्चे। मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। उसके बाद सारे काम खत्म करने के बाद मुझे तो जो है ना सर में थोड़ा सा दर्द होने लग गया था। मैंने फ़ौरन से कड़क सी बनाई चाय, और इसके बाद साथ ही बिस्किट बिस्किट तो वैसे बच्चे ही जो है ना उन्होंने खाना था, लेकिन मैंने भी 2-3 ले लिए थे। और साथ ही अपनी जो है चीज़ वो लेकर आए थे दुकान से, साथ ही बिल्कुल मेरे हाउस के ना बिल्कुल साथ ही शॉप है, किराना स्टोर है, वहाँ से ये मिल जाती हैं। ये जो भी बच्चों ने अपनी चीज़ वगैरह लानी हो ना तो वहाँ से ले आते हैं इजीली। उसके बाद बच्चे यहाँ पर अपनी चीज़ के साथ एंजॉय करने लगे थे, और इनके बाबा के आने का टाइम हो गया था, क्योंकि वो कभी कभार दोपहर को घर में खाना खाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी शॉप भी घर के बिल्कुल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, इलेक्ट्रिशियन की शॉप है उनकी। और फिर वो आगे थे खाना खाने के लिए, तब तक मैंने फ़ौरन से यमी और क्रंची से मैंने पकौड़े रेडी कर लिए थे। अच्छा, पकौड़ों का मिक्सर जब मैंने बनाया था ना तो इसमें मैंने मैदा और बेसन में ऐड करती हूँ। अक्सर लोग होते हैं वो जस्ट बेसन से ही पकौड़े रेडी करते हैं, तो मैं जो है ना इसमें मैदा और बेसन दोनों को ऐड करती हूँ, तो उससे जो है ना वो क्रिस्पी से बन जाते हैं पकौड़े, बहुत ही यमी। तो ये थी जी आज की दोपहर सुबह से दोपहर की रूटीन। और मजीद जो है ना नाइट रूटीन तक वीडियो देखने के लिए आप मेरे ये यूट्यूब चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, तो इसको कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और लाइक और कमेंट आपने लाजमी करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट आपके साथ इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे डेली रूटीन मॉर्निंग डे एंड और जो हैप्पी मोमेंट्स है वो भी लाती रहूँगी, और डेली बेसिस पे जो रूटीन है वो भी लाती रहूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।
करना पड़ेगा जी अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट व्लॉग डेली बेसिस पे डेली रूटीन बेसिस के बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आपके सामने आते रहें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।